वह कौन थी? गांव के बाहरी छोर पर, जहां घना जंगल शुरू होता था, एक पुराना खंडहर हो चुका घर था। लोग कहते थे कि वहां आत्माएं भटकती हैं और शाम ढलते ही कोई उस तरफ रुख नहीं करता था। लेकिन रवि, एक युवा पत्रकार, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे तो बस एक अच्छी स्टोरी चाहिए थी। एक तूफानी रात, बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। रवि ने फैसला किया कि यही सही मौका है उस घर की सच्चाई जानने का। टॉर्च की रोशनी में वह संकरे टूटे फूटे रास्ते पर बढ़ता गया। घर के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे हवा में कोई भारीपन हो। धूल और जाले से ढके कमरों से गुजरते हुए वह एक बड़े हॉल में पहुंचा, जहां बीचों बीच एक पुरानी अलमारी थी। जैसे ही रवि ने अलमारी का दरवाजा खोला, एक पुरानी डायरी नीचे गिरी। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और लिखावट अस्पष्ट थी। उसने टॉर्च की रोशनी में पढ़ना शुरू किया। यह डायरी एक महिला की थी जिसका नाम सारा था। सारा ने लिखा था कि कैसे उसके पति, जो एक धनी व्यापारी थे, उसे इस सुनसान घर में अकेला छोड़ गए थे और कभी वापस नहीं आए। वह हर दिन उनका इंतजार करती रही, उनकी एक झलक के लिए तरसती रही। उसकी आखिरी एंट्री में लिखा था, अब और इंतजार नहीं कर सकती, उसकी यादें मुझे खा रही हैं। रवि ने डायरी बंद की। उसे लगा कि उसे कहानी मिल गई है, एक परित्यक्त पत्नी की दुखद कहानी। लेकिन तभी उसकी नज़र डायरी के आखिरी पन्ने पर पड़ी, एक दबे हुए छोटे से कागज़ पर पड़ी। उसने उसे उठाया। उस पर कुछ अजीब सा लिखा था। वह इंतजार नहीं कर रही थी, वह उसे देख रही थी। रवि के दिमाग में एक झटके से पूरी बात घूम गई। यह आत्मा या भूत की कहानी नहीं थी। सारा अकेली नहीं थी। उसने डायरी को दोबारा देखा, उसके लिखावट को गौर से परखा। वह कांप उठा। डायरी में जो लिखावट थी वह एक महिला की नहीं थी, वह उसके पति की थी। रवि को अचानक एहसास हुआ, सारा का पति जो उसे छोड़कर गया था वह कभी वापस नहीं आया था, क्योंकि उसे कभी जाना ही नहीं था। वह सारा ही थी जिसने उसे इस घर में कैद कर दिया था, और उसी ने अपने पति की लिखावट में यह डायरी लिखी थी ताकि दुनिया को लगे कि वह एक पीड़ित महिला है। वह इंतजार नहीं कर रही थी, वह उसे देख रही थी। का मतलब था कि वह उसे घर में कैद देख रही थी, मरते हुए देख रही थी। सारा ही वह दानव थी जिसके डर से लोग उस घर से दूर रहते थे। रवि ने तुरंत डायरी नीचे पटकी और घर से बाहर भागा। पीछे मुड़कर उसने उस वक्त खंडहर को घर को देखा नहीं, जहां अब पहले से कहीं ज़्यादा खौफनाक शांति छाई हुई थी। उसे अपनी कहानी मिल चुकी थी, लेकिन यह कहानी उतनी दुखद नहीं थी जितनी वह सोच रहा था, बल्कि कहीं ज़्यादा भयानक थी।